प्रिय सज्जनों, मैं आज ध्यान की विधि के बारे में आप लोगों से कुछ अपनी बात बताने जा रहा हूँ। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती है। जब एक साधक ध्यान करता है तो ध्यान में क्या होता है? सबसे पहला चीज, एक व्यक्ति जब मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो वह एकाग्र स्थान चुनता है और एकांत स्थान में जाकर के वह जमीन पर किसी वस्त्र को बिछाकर, कोष के आसन को बिछाकर या किसी भी प्रकार के स्वच्छासन बिछा करके वह शांति पूर्वक बैठता है और शांति पूर्वक बैठने के बाद अपने मन के गति को भी धीरे धीरे कम करता है। जब उसके मन भी शांत हो जाते हैं तो अपनी आंखों को बंद करके भ्रिकुटी पर लगाता है और तीसरा नेत्र को खोलने का प्रयास करता है। उसके लिए गुरु ने जो विधि बताई है उसका इस्तेमाल करता है। जैसे ही दिव्य नेत्र खुलता है उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। प्रारंभ तो आकाश मंडल जैसा दृश्य से होता है, फिर उसमें अनेक चमकते हुए तारों के बीच एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश को वह निरंतर देखता है। यद्यपि वह प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश होता है, जिसको देखने के बाद परम आनंद की प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये अवधारणा है कि जब उतना प्रकाश है तो कोई उसको सह कैसे सकता है। मैं बता दूं, उस प्रकाश में उष्णता नहीं है, उस प्रकाश में शीतलता है। वह जितना तेज प्रकाश होता जाएगा, व्यक्ति को उतना ही आनंद आएगा, उतना ही शीतलता का अनुभव होगा। इसलिए ऐसी बात नहीं कि परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हो जाए तो कोई व्यक्ति जल के भस्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये सत्य मैं आपको उद्घाटित कर रहा हूँ। जो अभ्यास की बात है, आप जानेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। प्रत्येक दिन इस अभ्यास को करता है, वह प्रकाश के दर्शन करता है और प्रकाश के दर्शन करते करते उस प्रकाश में वह जो भी देखना चाहे देख सकता है। चाहे वह प्राचीन काल की घटना हो, वर्तमान की घटना हो या भविष्य की घटना हो, उसमें सब कुछ देखा जा सकता है। यह व्यक्ति के, साधक के परिश्रम पर निर्भर करता है कि उपलब्धि कितने समय में उसे प्राप्त होगी। लेकिन एक साधक उस स्तर पर पहुंचता है। धीरे धीरे यह अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति का ध्यान आज्ञा चक्र से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होते होते आगे की ओर बढ़ता है। फिर उसे अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त होती है। आगे बढ़ते बढ़ते वह सहस्त्रार तक पहुँचता है और जब सहस्त्रार में पहुँचता है तो उस आनंद का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति कहा गया है। वहाँ जाकर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, इसलिए वह परम सुख का स्थान होता है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो एक ध्यान क्रिया करने वाला साधक अपने अंदर ही प्रकाश में खो जाता है और इतना खो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहता है। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे नींद में कोई व्यक्ति सोया हुआ हो तो उसे अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से तुरीय अवस्था में भी कुछ ऐसी ही अवस्था प्राप्त होती है जिसमें शरीर का भान
मिट जाता है और आत्मा परमात्मा में मिलन के लिए व्याकुल होता है। उस आनंद को केवल साधक ही समझ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें आत्मज्ञान की विधि का पता है, उन्हें तो उसका आनंद मिल ही रहा है। जिसे नहीं प्राप्त है उसे भी अभ्यास करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे ग्रंथों में मना किया गया है कि बिना गुरु के अभ्यास मत कीजिए, लेकिन प्रारंभ में करने से कोई दिक्कत भी नहीं है और साथ में आप अपने गुरु को ढूंढते भी रहिए, क्योंकि आगे उसका ज़रूरत पड़ने वाला है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल के लिए गुरु के सानिध्य में रह करके सीखना ही उत्तम है। तो आप परमात्मा का ध्यान एकांत में बैठ करके कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं, हर क्षण कर सकते हैं। उस प्रकाश के दर्शन हमेशा होता है, चाहे दिन हो रात हो और किसी भी अवस्था में वो किया जा सकता है। धन्यवाद।